क्या सच में इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा, हे महादेव, क्या मनुष्य अपने भाग्य से बच सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस हद तक भाग्य तय होता है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा में छिपा है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम था वीरसेन। राजा वीरसेन की एक आदत थी, वह रात के समय साधारण वेश में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता था। एक रात वह जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। अचानक एक विशाल जंगली भालू वहां आ गया और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। डर के मारे युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। राजा यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गया। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। वह भालू अचानक बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। राजा को समझ नहीं आया कि यह माया है या कोई रहस्य। थोड़ी देर में वहां दो भाई पहुंचे। दोनों उस स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए। दोनों में विवाद होने लगा, कौन उससे विवाह करेगा। स्त्री ने कहा, जो अधिक शक्तिशाली होगा मैं उसी को चुनूंगी। बस फिर क्या था, दोनों भाई आपस में लड़ पड़े और अंत में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। राजा यह सब देखता रहा और उसकी चिंता बढ़ती गई। वह स्त्री फिर से हंसते हुए आगे बढ़ी और अचानक एक विषैला नाग में बदल गई। वह नदी में कूद गया और कुछ ही क्षणों में एक नाव पलट गई, जिससे कई लोग डूब गए। राजा अब यह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। थोड़ी देर बाद वही नाग एक वृद्ध साधु के रूप में सामने आया। राजा ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं वही करता हूँ जो पहले से तय है। राजा ने तलवार निकाल ली, सच बताओ, नहीं तो दंड मिलेगा। वृद्ध हंस पड़ा और बोला, मैं हूँ काल, समय, जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा सन्न रह गया। काल बोला, जब कोई जीव जन्म लेता है तभी उसका जीवन, मृत्यु और परिस्थितियाँ तय हो जाती हैं। मैं सिर्फ उन्हें पूरा करता हूँ। राजा ने घबराकर पूछा, तो मेरी मृत्यु कब होगी? काल बोला, आज से 1 वर्ष बाद। और तुम्हारी मृत्यु बहुत ही असामान्य तरीके से होगी। राजा डर गया। उसने राज्य से हर खतरा हटवा दिया। नुकीली चीजें, हथियार सब हटा दिए। जब आखिरी दिन आया, वह एक साधारण व्यक्ति बनकर छिप गया। लेकिन नियति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक गलत फहमी से उसे अपराधी समझ लिया गया और दरबार में सजा सुनाई गई। अंत में एक छोटी सी सुई के कारण वही हुआ जो लिखा था और राजा की मृत्यु हो गई। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन मनुष्य के हाथ में एक चीज जरूर है, उसके कर्म। इसीलिए भविष्य के डर से नहीं, बल्कि वर्तमान में धर्म और सत्य के साथ जीना ही सच्चा मार्ग है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।